तो अगर ये हमको कमजोर समझ रहे हैं तो हमारे पास शक्ति का कोई कमी नहीं है, अपार शक्ति है, अपार बल है। और अगर ये वही भाषा समझते हैं तो इनको वही भाषा समझाई जाएगी। ये हमारा हमला हुआ है उसकी एफआईआर हो, और एफआईआर नहीं होने की स्थिति में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और उस जितने भी जिले में अवैध चर्च है उसको तोड़ेंगे। हमको ये गए तो ये तो मालूम था कि पहले से प्रीपेड थे, ये लोग प्रिपेयर थे कि हमको हमला करना है इनके ऊपर, और जाते ही जब बात किया जाएगा कि पादरी को बुला दो, उनसे बात करनी है, तो सीधा हमला चालू कर दिए। इसमें हमारे बजरंगी चोट भी लगी है, और अगर ये सीधे से प्रशासन उनके ऊपर आरोप नहीं लगाती है तो फिर बजरंगी अपने हिसाब से काम करेगा। सुनील वैष्णव जो प्रार्थना सभा स्थल है ईसाइयों का विशेष समुदाय जिसको बोला जाता है, वहाँ पे पहले से डंडे, अन्य हथियार और पत्थर जो अंदर जमा थे, उनकी क्या मंशा थी, क्या उनकी मंशा थी कि ये लोग आए, हनुमान चालीसा हम वहाँ पे बैठ के कर रहे थे, हमारे ऊपर पथराव किया गया, पुलिस बल की सामने किया गया, तो पुलिस बल का भी उनको कोई डर नहीं है। तो इससे उनकी जो मंशा हमको दिख रही है कि आज आने वाले समय में वो हमारे पे जो चिन्हित करके रखे हुए हैं लोगों को, आज पथरा हुआ है, कल हमारे साथ कोई घटनाक्रम हो जाता है तो शासन प्रशासन हमारा क्या सहयोग करेगा। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करे, और हमारी जो मांग है उसको तत्काल कार्रवाई से, तत्काल एकदम प्रभाव से अपने कार्रवाई करे। क्या आप लोगों ने कुछ धर्मस्थल चिन्हित किए हैं जिनकी मांग आपने प्रशासन सामने रखी है? बिल्कुल चिन्हित किए हैं, उन्होंने हमके आश्वासन दिया कि बैठ के बातचीत की जाएगी, और आप जो चिन्हित स्थल बताएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। आज की बातचीत से आप लोग संतुष्ट हैं? आज की बातचीत से संतुष्ट है, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती आज के बाद, आज अगर एफआईआर नहीं होती है तो कल से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने स्तर पे कार्रवाई करेगा। पूर्व में हम लोगों ने देखा पूरे भारतवर्ष में विशेष समुदाय द्वारा चिन्हित करके हिंदू समाज के ऊपर में पथराव करना, ये घटना बराबर चली आ रही है। वैसा ही आज इस मामला कल हम लोगों को देखने के लिए मिला कि चर्च से भी पथराव हुआ है विश्व हिंदू परिषद और आम जन के ऊपर में। तो चूंकि जो चर्च है वो अवैध रूप से बना हुआ है, तो हमारा प्रशासन से मांग है कि ऐसे जो चर्च हैं जो अवैध रूप से बना हुआ है उसके ऊपर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई करें, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री आदिनाथ योगी जी ने तोड़वाया, वैसा ही हम साई जी से भी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं हम कि जो अवैध रूप से जो चर्च का निर्माण है और जहां पर ये असला और पत्थर का काम हो रहा है उसको तोड़वाएं। शैलेंद्र सोनी विभाग नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण से हमारे बजरंगी की टीम गए थे वहां ये देखने के लिए कि क्या वहां हिंदू समाज के लोग हैं, और जाने में ये पता चला कि वहां जो 200 लोगों की संख्या है वो सिर्फ हिंदू समाज की थी, वो संख्या में वही भरे पड़े थे। हम ये बोलते हैं किसी भी हिंदुओं के मंदिर में कभी क्रिश्चियन समुदाय के लोग नहीं होते, मुस्लिम समुदाय के बहुल क्षेत्र के लोग नहीं होते। इनके प्रार्थना सभा में हिंदुओं की ज्यादा संख्या क्यों रहती है? ये बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना सभा में ये होता है, तो हम ये बोलते हैं उनकी संख्या तो हमारे में नहीं आती प्रार्थना करने के लिए। क्या हमारे प्रार्थना में कमी है? क्या बागेश्वर धाम जी के प्रार्थना में कमी है? तो उनकी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग नहीं रहते। ये प्रलोभन देके, लालच देके हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाकर चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और कुछ झाड़ फूक के नाम पर ये बरबलाते हैं और उन्हें लेके अपने जगह शामिल करते हैं। इस देश से अंग्रेज तो चला गया लेकिन उनकी प्रवृत्ति नहीं गई। ये आज भी चाहते हैं कि अंग्रेजों का राज हो, धर्मांतरण की प्रवृत्ति बढ़े और क्रिश्चियनों की संख्या के साथ क्रिश्चियनों का सरकार बने। ये इनकी मंशा है। आज पूरा देश धर्मांतरण से जुलझ रहा है, उसमें हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा है। हमारे प्रदेश में आपको हर जगह दिख जाएगा क्या स्थिति है, हमारा शहर का भी यही स्थिति है। आज जो घटना घटी, कल जो घटना घटी वो भयंकर निंदनीय है। उन्होंने डायरेक्ट पत्थर और डंडों का वार कर दिया। बजरंग दल तो प्रेम से गया था। बार बार ये घटना होती है और बार बार मिशनरी समुदाय के द्वारा ये बोला जाता है बजरंगी गुंडे हैं। तो मैं आज ऐलान करता हूं कि बजरंगी गुंडे हैं। अब हमको ऐसा दिखा कि हमारे हिंदू भाई बहन वहां हैं, तो अब रण होगा। बजरंग दल भी अपने डंडे के साथ निकलेगा, अपने गदा के साथ जाएगा और उस लंका का दहन करेगा। अगर अवैध चर्च वो होगा तो उस पर कार्रवाई करेगी। आज प्रशासन ने हमें ऐलान कर दिया है कि उस पर कार्रवाई होगी। हमने प्रशासन को कह दिया है कि अवैध चर्च टूट जाने चाहिए, अवैध चर्च में जो लोग हैं नहीं नजर आने चाहिए, हिंदुओं की संख्या वहां नजर नहीं आना चाहिए। हमारा काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार जगाने का। हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, लौ जिहाद से अपनी बहनों की रक्षा करेंगे,
हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपनी बहनों की रक्षा कर रहे हैं। उसमें किसी को लगता है गुंडा है तो वो गुंडा समझे, बाकी पूरा समाज जानता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या काम करता है। उसका सिर्फ काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार जगाने का। प्रशासन आपके साथ में है तो क्या और इस प्रकार के अवैध धर्मस्थल आप चयनित करेंगे? जी, ये चिन्हांकित हो चुकी है, कुछ नाम आपको थोड़ी देर में दे दिए जाएंगे और प्रशासन तक भी ये भेज दिया गया है। हमने ऐसे चिन्हांकित कर लिए हैं बहुत सारे नामों को। कुछ नाम की बार बार आवेदन यहाँ दिया गया था पूर्व सरकार के रूप में भी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि पूर्व में जो सरकार था वो सरकार ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, उसके वजह से धर्मांतरण चरम सीमा पार कर रही है और बार बार धर्मांतरण के खेल देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले पोटिया का खेल देखेंगे, आदर्श नगर का, वो जवाहर नगर का, ऐसे 50 केस आ चुके हैं। अब चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, इन पर पूरी कार्रवाई हो। इनकी क्षेत्रों से, आडंबरों से नहीं डरने वाले हैं बजरंग दल, और बजरंग दल खुलेआम रण करेगा और अपनी कार्रवाई करेगा। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे आए हुए थे। कल रायपुर नाका में जो धर्मांतरण चल रहा था, वहाँ पर 200-250 हिंदू भाइयों बहनों को वहाँ पर बुलाया गया था और सभा लगाया गया था। तो वहाँ पर हमारा एक ही वो कहना होता है कि ऐसी सभाएं ईसाइयों की जो होती है वो चर्च पे होनी चाहिए। वो चर्च के बजाय ऐसे दूसरे जगहों पर क्यों लगाया जाता है? इस पर कोई प्रशासन जो है वो देखरेख क्यों नहीं करती है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती है? और इस मुद्दे को एक बार नहीं कई बार उठाया गया, 4 से 5 बार हो गया है। हमारे बजरंग दल के भाई लोग जो है इस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। हम प्रशासन से एक ही अपनी मांग रखते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे जो कई जगहों पर जो इन लोग चर्च हैं ऐसा करके बिल्डिंगों को वो करके रखे रहते हैं सभा के लिए, इन पर बुलडोजर चलना। छत्तीसगढ़ में अगर अवैध काम बंद नहीं होंगे या धर्मांतरण बंद नहीं हो रहे हैं या सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही है, कलेक्टर को इसलिए आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अवैध कब्जा बंद हो। अवैध चर्च बना लिए हैं और उसमें हमारे भोले भाले हिंदुओं को गरीब बस्ती से लाके उठा के और धर्मांतरण कराते हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। ऊपर से हमारे बजरंगी भाई लोग जब गए वहां देखने क्या हो रहा है तो उनको पत्थर मारे, पत्थरों से उनको मार पीट के भगा दिए गए। भाई आपको दिखाना चाहिए ना, आप धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, आप सही हैं तो आपको दिखाना चाहिए, पत्थर क्यों मार रहे हो? आप अपने आप में सच्चाई बोलते हो, आप वहाँ ना कोई फादर है ना कुछ भी है, बस ऐसे ही धर्मांतरण करा रहे हैं, 2 पैसे का लालच देते हैं। कितना पैसा है आपके पास, दिखाइए ना। हमारे पास क्यों नहीं आते धर्मांतरण कराने? हमको भी पैसे की जरूरत, आइए ना। हम तो देखे गरीब और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जाके धर्मांतरण कराते हैं, हमारे पास आए हिम्मत है तो हम भी तो देखें कि कितने पैसा वाले हैं और कितना धर्मांतरण कराते हैं हमारे देश में रह के, और हम हमारी जनता को लुभाते हैं, हमारे हिंदू को भड़का रहे हैं। संतुष्टि तो पूरी नहीं हुई है क्योंकि कलेक्टर सर बोले हैं तो किसी भी प्रकार से नहीं है, बोले हैं कि कार्रवाई होगी, बोले हैं, लेकिन हमको कार्रवाई तुरंत चाहिए है, नहीं तो हमारे बजरंगी भाई अब खुद से एक्शन लेंगे। अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो कल वो हमको पत्थर मारे तो हम भी डंडा पत्थर मारेंगे, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर सरकार को हम पहले बताते हैं, जब सरकार हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमको हमारा देश बचाना है, हिंदू राज है तो हिंदू ही आगे आएंगे ना। जय श्री राम। होना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, क्या सभी के हिसाब से ये कार्य होना ही नहीं था। और ऐसे कार्य के लिए तो हमेशा से हम लोग यही कोशिश करते रहे हैं कि हिंदू समाज के हमेशा से सहयोग किया जाए। और कल की जो ये घटना है बहुत निंदनीय है। हमारे जो बजरंगी भाई हैं उनके साथ ऐसा कार्य नहीं होना था और हुआ भी है, तो शासन प्रशासन उनका FIR दर्ज करना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इस कार्य के लिए तो इसीलिए हम लोग आज कलेक्टर के पास में, कलेक्टर मैडम के पास में हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और FIR दर्ज। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति यदि होती है तो स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि हम एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल बढ़ाने वाले लोगों में से नहीं है। 3 दिवस तक सिंधु किनारे रघुपति बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में कब एक भी नाद उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धरे पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गया शरण में और चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में।